भारतीय जनता पार्टी का अभी सुपड़ा साफ होने वाला है। बहुत सारा ऐसा मुद्दा है। खूंटी जिला में तो बहुत सारा मुद्दा है। पत्थलगड़ी का भी मुद्दा था, जिन इतना सारे लोगों को जेल में डाला था। अमित शाह अगर उस टॉयलेट में, हम लोग गांव घर से आते हैं, अमित शाह उस टॉयलेट में अगर घुस जाता है या फिर एक मोटा सुअर अगर घुस जाएगा ना, वो टॉयलेट धंस जाएगा। बलात्कारी लोग हैं, इतना हत्यारे लोग हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में घुस के वहां पे मोदी का जो वॉशिंग मशीन है उसमें धुल के सब आजाद घूम रहे हैं। और बलात्कारी जितने होते हैं उनको आप गुजरात का देखिए, वहां से जब बलात्कारी लोग निकला उनको माला पहना के स्वागत किया गया। हेमंत है तो हिम्मत है के नारों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का आज तीसरा दिन उपवास का आंदोलन जो है वह जारी है। पिछले 3 दिनों से यानी कि 15 फरवरी 2024 से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता राजधानी रांची के बापू वाटिका के सामने जो है पिछले 3 दिनों से उपवास करके जो है वह आंदोलन कर रहे हैं। यह जो उपवास का आंदोलन है, जिस तरह से ईडी के द्वारा षड्यंत्र के तहत राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है, उसके खिलाफ में यह आंदोलन लगातार जो है चरणबद्ध तरीके से चल रहा है। और यह पूरा आंदोलन पूरा राज्य में चल रहा है और यह आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक हेमंत सोरेन की रिहाई नहीं हो जाती है। और प्रत्येक दिन झारखंड राज्य के अलग जिले से पूरी कमेटी यहाँ पर पहुंचती है और हेमंत सोरेन की रिहाई के पक्ष में जो है यहाँ पर आंदोलन करते हैं। ईडी के खिलाफ खुल करके जो है सो यहाँ पर भाषणबाजी भी होती है, लोग जो है सो बात विचार भी करते हैं, मीडिया के सामने बातचीत भी करते हैं। और भारत में वर्तमान समय में वर्तमान की परिस्थिति हम लोग देखते हैं तो एक बात अब हर घर मोहल्ले में जो है, गांव मोहल्लों में अब कहा जाने लगा है कि भाजपा वॉशिंग पाउडर जो है बनाया हुआ है और जो भी भ्रष्टाचारी, जो भी बलात्कारी, जो भी क्रिमिनल, जो भी तड़ीपार दूसरे दल में है, अब वह दल को छोड़ करके अगर वह भाजपा में चला जाता है तो वहां पर जाकर के भाजपा वॉशिंग पाउडर में धुल जाता है और कपड़े की तरह जो है वह साफ हो जाता है। हमारे साथ खूंटी जिला के जिला अध्यक्ष है जुबेर जी, जिनके अध्यक्षता में आज यहाँ पर उपवास आंदोलन जो है किया जा रहा है। जुबेर जी, हिम्मत है तो हिम्मत है के नारों के साथ आप लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आंदोलन करना झारखंड मुक्ति मोर्चा के खून में शामिल है और जेल जाना भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के खून में शामिल है। हम लोग झारखंड आंदोलनकारी हैं बाबा शिबू सोरेन के टाइम से ही। अभी हम लोग का पिछला 15 तारीख से ओली हाथों से हम लोग न्याय यात्रा, पद यात्रा का कार्यक्रम हम लोग किए हैं, शुरुआत किए हैं, जो आज भी हर प्रखंड के पंचायत में, एक पंचायत में चालू है और न्याय यात्रा का कार्यक्रम जो है सो वो चालू रहेगा। आज हम लोग जिला की ओर से यहाँ भूख हड़ताल के रूप में उपस्थित हुए हैं, क्योंकि हमारे जो सर्वमान्य नेता हैं हेमंत सोरेन जी, इनको झूठा मुकदमा में फंसा करके केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार जेल में डालने का काम किया गया है। उनकी रिहाई को लेके आज हम लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और ईडी अपना काम कर रही है और आप कह रहे हैं कि षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार। देखिए, हम तो ईडी के बारे में नहीं बोले, हम षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र है ये राजनीतिक षड्यंत्र है। और राजनीतिक षड्यंत्र यहाँ कौन करेगा? जेएमएम का विरोधी पार्टी है केंद्र सरकार, तो वही कर रहा है, जाहिर सी बात है। और हम लोग ये मांग करते हैं कि हमारे नेता को निर्दोष साबित कर झूठा मुकदमा में जो फंसाने का काम किया जा रहा है उससे बाज आए और हमारे नेता को रिहा करें। तो आप लोग न्याय यात्रा भी गांव घर में निकाल रहे हैं, गांव घर से आप लोग आते हैं, बिलोंग करते हैं। गांव घर में जाकर के लोगों से क्या आप लोग बातचीत कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं? गांव घर में जाकर के लोगों को हम लोग ये बता रहे हैं कि पिछले 4 वर्षों में माननीय हेमंत सोरेन जी जो मुख्यमंत्री मैंने रहते हुए जो आम जनता के बीच में जो काम किए हैं सरकार की ओर से, उनको हम लोग बताने का काम कर रहे हैं। और साथ में ये भी बताने का काम कर रहे हैं कि हमारे नेता जो हैं सो निर्दोष है। ये बात कैसे कर रहे हैं आप? ये बात कैसे कर रहे हैं? हम लोग जानते हैं, नेता को हम लोग जानते हैं। आप न्यायालय है क्या है? न्यायालय की बात नहीं है, ये हम लोग का जनता जो है, झारखंड के जो जनता है वो सर्वमान्य है और जनता एक जनता के दिल में ये जगह बना चुके हैं जनता के काम के द्वारा। हम लोग इसलिए जानते हैं इनको कि ये निर्दोष है।
लोग तो कह रहे हैं कि आप लोग अपनी चोरी को छुपाने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं। देखिए, चोर जो हैं वो अपने चोरी को छुपाने के लिए लाख बहाना कर ले, लेकिन हमारे नेता निर्दोष हैं, हम लोग निर्दोष करार दिए हैं। निर्दोष करार दिए हैं। और गांव भर में क्या क्या आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, किस किस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और लोगों के बीच में क्या क्या संदेश लेकर के जा रहे हैं? लोगों के बीच में उनके जो काम है, सरकारी काम है, उनको लेके जा रहे हैं। और दिसुम गुरु शिबू सोरेन के जो 40 साल इस राज्य की लड़ाई के लिए अपना जीवन को समर्पित कर दिया और झारखंड अलग राज्य दिलवाने का काम किए, उसको लेके हम लोग जा रहे हैं पब्लिक के बीच में। पब्लिक में जा रहे हैं। तो हेमंत सोरेन को लेकर के गाँव घर में क्या माहौल है, लोग क्या कहते हैं गाँव घर में? देखिए, आदिवासी मूलवासी में ये माहौल बनाया नहीं गया है, बल्कि ऑटोमेटिक बन गया है, क्योंकि ये सर्वमान्य नेता हैं झारखंड के और आदिवासी मूलवासी लोग खुद से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं कार्यक्रम में। सुनिश्चित कर रहे हैं। तो खूंटी जिला की महिला अध्यक्ष भी है, उनसे भी बातचीत करते हैं, जानते हैं। खूंटी जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा की महिला अध्यक्ष है स्नेहलता जी। हेमंत है तो हिम्मत है का कटआउट तो आप ले रखे हैं, क्या संदेश देने की कोशिश है, क्या कहना चाह रही हैं? जिस तरह से ये केंद्रीय एजेंसियां जो है अभी तक इतना दिन रखा ईडी अपने कस्टडी में, फिर भी अभी तक कोई कुछ प्रूव नहीं हुआ है। और जिस तरह से उनको प्रताड़ित करके वहां पे रखा गया अंधेरा घर में, तो फिर भी वो हिम्मत नहीं हारे। और चूंकि वो हमारे सर्वमान्य नेता है, झारखंड राज्य सिर्फ और सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के अगुवाई पे और हेमंत सोरेन के अगुवाई पे ही ये अच्छा राज कर सकता है। आज जिस तरह से इतने अच्छे अच्छे जनहित में कार्य किए झारखंड भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। आज उनके पास विपक्ष में बैठने के लिए भी कोई मुद्दा नहीं है। तो इस तरह से इतने सारे जनहित में कार्य किए, उनको रोकना नामुमकिन था। इसीलिए इन्होंने ईडी और सीबीआई जो एजेंसियां हैं उनको ये लगा के इनको जेल के अंदर रखा गया है। क्या ईडी सीबीआई भाजपा के नौकर हैं जो भाजपा वाले उनको लगा देंगे? ईडी तो अपना काम कर रही है। आप समझिए टोटल तो उनके हाथ में है। ईडी सीबीआई आप समझिए उन्हीं का है, खरीदा हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या इतने सारे उनके यहाँ बलात्कारी लोग हैं, इतना हत्यारे लोग हैं, आज भारतीय जनता पार्टी में घुस के वहां पे मोदी का जो वॉशिंग मशीन है उसमें धुल के सब आजाद घूम रहे हैं। और बलात्कारी जितने होते हैं उनको आप गुजरात का देखिए, वहां से जब बलात्कारी लोग निकला उनको माला पहना के स्वागत किया गया। क्या भारतीय जनता पार्टी में सब दूध का धुला हुआ है? नहीं। और चूंकि हेमंत सोरेन उन्होंने कोशिश किया था कि जो गठबंधन है उनसे बाहर आ जाए, उन्होंने गठबंधन का साथ नहीं छोड़ा भारतीय जनता पार्टी में। अगर ये भी चले जाते, उनके साथ हाथ मिला लिए होते, तो आज वो जेल में नहीं रहते। लेकिन ये झारखंडी है और ये आंदोलन के द्वारा बना हुआ है। ये झारखंड आंदोलनकारी पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो ये कभी झुकेंगे नहीं, कभी झुकेंगे नहीं। आप कह रहे हैं कि भाजपा ने कोई काम ही नहीं किया है, लेकिन भाजपा कहती है कि महिलाओं के लिए इस देश के अंदर जो है सबसे ज्यादा अगर कोई काम किया है तो वह तो भारतीय जनता पार्टी है। अगर टॉयलेट बना के दिया है अमित शाह, अगर उस टॉयलेट में, हम लोग गांव घर से आते हैं, अमित शाह उस टॉयलेट में अगर घुस जाता है या फिर एक मोटा सुअर अगर घुस जाएगा ना, वो टॉयलेट धंस जाएगा। जिस तरह को टॉयलेट बना हुआ है टॉयलेट, ये अगर इसका भी जांच अगर होगी तो जितने भी अधिकारी हैं सब जेल में रहेंगे। और चूल्हा का जब बात हो रहा है, अब चूल्हा और सिलेंडर उन्होंने एक बार दिया, अगर वो हर बार भरा के देता तो बात अलग था। ये जिस तरह से अंग्रेज चाय पत्ती लाए और सबका आदत हो गया चाय पीने का, उसके बाद चाय पत्ती को अचानक से बढ़ा दिया गया उसका रेट को, तो सबको आदत होने के बाद जिस तरह से हटा दिया और चाय पत्ती का दाम बढ़ा दिया। उजाला गैस योजना भी यही है। जहां जहां से इन्होंने लिया वहां से उन्होंने मोटी रकम अपनी कमाई। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी कह रही है सब केवल एक गुमराह करने वाली। आज गैस का इतना दाम बढ़ा हुआ है
जो ठीक है वो उन्होंने उज्ज्वला ये योजना के तहत गैस सिलेंडर वगैरह बांटा, गैस चूल्हा वगैरह बांटा। आज ऐसे ही पड़ा हुआ है, गैस का इतना दाम बढ़ा हुआ है कि पब्लिक खरीद नहीं पा रही। तो फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता वोट मांगने के लिए गांव घर में जाएंगे, तो आप लोग गांव घर की महिलाएं हैं, क्या जवाब होगा आप लोग के पास, क्या कहिएगा? खूंटी जिला में भारतीय जनता पार्टी का अभी सुपड़ा साफ होने वाला है। बहुत सारा ऐसा मुद्दा है खूंटी जिला में, तो बहुत सारा मुद्दा है। पत्थलगाड़ी का भी मुद्दा था, इतना सारे लोगों को जेल में डाला था। और हेमंत सोरेन जब फर्स्ट बार जैसे ही सरकार बने तो हेमंत सोरेन ने टोटल को रिहा किया, क्योंकि वो लोग निर्दोष थे। बहुत सारा मुद्दा है खूंटी में। तो आप बोल रहे हैं निर्दोष थे, उनको जेल में भेज दिया गया। और खूंटी जो जिला है खासतौर पर झारखंड राज्य में, वह आदिवासी बहुल जिला के तौर पर जाना जाता है। उसके बाद भी वहां से भारतीय जनता पार्टी का ही सांसद जीत जाता है, कैसे? खैर जीत जाता है, हम लोग वो भी समझ हम लोग पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप बोलिएगा लोकसभा में, तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, गठबंधन के प्रत्याशी, वो जीते हुए थे। वहां पे गिनती में गड़बड़ी के द्वारा अर्जुन मुंडा जीता। तो जिस तरह से वहां प्रशासन सपोर्ट कर रही है, गड़बड़ी कुछ हो जाता है, जीत जा रहा है। वरना इससे पहले भी जेएमएम जीती हुई थी, जब मसीचरण पूर्ति खड़े हुए थे, जीती हुई थी। लास्ट मोमेंट में इन्होंने गड़बड़ कर दिया। आप लोग मोदी जी को खूंटी बुलाते हैं और मोदी जी को ही गाली देते हैं। उनका जो अडानी अंबानी के द्वारा जो वहाँ का जो खनिज संपत्ति, अकूट खनिज संपदा है, अब वहाँ पे लोहा का और सोना का खदान है, तो अडानी और अंबानी का नजर उसमें है, ना कि वो खूंटी जिला आते हैं। अच्छा, यानी कि वहाँ के खदानों पर है ना कि खूंटी नजर लगाने के लिए वो आते हैं, ऐसे खूंटी जिला नहीं आते हैं। खूंटी जिला नहीं आते। मुश्ताक जी, जिस अशोक चौहान को मोदी जी हर मंच से गाली देते थे, अब अशोक चौहान भाजपा के वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं, क्या कहिएगा इस पर? अच्छा, ऐसा पहला उदाहरण नहीं है। आप अजीत पवार को ले लें, हेमंत बिस्वा शर्मा को ले लें, और ऐसे बहुत सारे बंगाल में भी बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, उनको भी ले लें। तो ये लोग सरदा घोटाला वाला है। तो इस तरह से ऐसे लोगों को ये अपने वॉशिंग मशीन में घुसा करके और सफाई करके और मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं, उप मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं। माघोराव सिंधिया को के बेटे को मंत्री बना दिए केंद्र में। तो इस तरह का तो ये लोग का काम ही है, ये चरित्र। आप देख लीजिए कि ये दो गुजराती जो है ना, वो पूरे हिंदुस्तान के नेताओं पर भारी है। ये बेच रहे हैं और दो गुजराती खरीद रहे हैं। अमित शाह और मोदी जी बेच रहे हैं जेल, भेल, सेल, रेल, आपका एयरपोर्ट, बीएसएनएल, एनटीपीसी, लटपट जितना सरकारी संस्थान, जो संस्थान जो है वो फायदे में चल रहे थे, उसको बेच दे रहे हैं सस्ते दामों में। अभी एक साजिश चल रहा है, आपको पता होगा, एचईसी जो एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है, मदर कंपनी कहा जाता है। यहाँ कंपनियों का मशीन बनाया जाता है, कंपनी बनते हैं यहाँ। आप यहाँ देखिए कि लॉन्च हुआ है सैटेलाइट, ये तो यहीं से उसका ये बन के जा रहा है। तो इस तरह की कंपनी को रुग्ण घोषित करके और ये इसको नीलाम करने के चक्कर में है। और वही दो आदमी गुजराती जो है, अडानी और अंबानी, उन्हीं को बेचेंगे। यही तो है। आप देख लीजिए झारखंड में ही गोड्डा में जो पावर प्लांट बना, अडानी पावर प्लांट, तो गोड्डा का जमीन गया, धूल कर गर्दा वो खाएंगे, कोयला गोड्डा झारखंड का, और बिजली कहाँ जा रहा है? बांग्लादेश में बेच रहे हैं। ये बिजनेस हो रहा है इन लोगों का। ये बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन। ये सच्चाई है कि जब एक देश का राजा ये होगा, क्या बोलते हैं, व्यापारी होगा, तो जनता निश्चित रूप से भिखारी होगा। ये पूरे जनता को भिखारी करने का ये लोग साजिश कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि 30 व्यक्ति हिंदुस्तान के लाखों करोड़ रुपया लेकर के भाग गए, मेहुल चौकसी, ललित मोदी वगैरह वगैरह, और उसके अलावा विजय माल्या, इस तरह के लोग 30 आदमी भागे। उसमें एक विजय माल्या को छोड़ के बाकी 29 सारे के सारे गुजराती हैं। तो ये लोग अपने गुजराती भाइयों को पैसा देके भगा भी रहे हैं। और उसके बाद बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को, जैसे अनिल अंबानी का फैक्ट्री नीलाम हो रहा है, तो उनको 1400
करोड़ 15,000 14,000 करोड़ 15,000 करोड़ लोन माफ कर दे रहे हैं, लेकिन एक किसान का अगर 6,000 रुपया माफ नहीं हो रहा है, लोन का इंटरेस्ट हो गया है, तो उसको जेल में जाना पड़ रहा है। ये इस तरह का इनके पास दोहरी नीति है। इसको ये लोग लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलने की साजिश कर रहे हैं, और इसी के लिए ये हर क्षेत्र में, झारखंड के बाहर भी अंदर भी हर जगह ये लोग चाह रहे हैं कि हमारा ही बोलबाला हो, और हम आने वाले दिन में ऐसा कानून पास करें जिससे यहाँ पर फिर चुनाव कभी नहीं हो। जैसे तानाशाह का प्रूफ हो गया। निश्चित रूप से ये तानाशाह लोग हैं, और ये तानाशाही का रवैया अपनाए हुए, और पूरी तरह से तानाशाह इसलिए नहीं हुए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान हमारे हाथ में जो उनको रोक रहा है, इन लोगों का साजिश है कि कैसे ये हर तरह से हर राज्य में हमारा सरकार हो, हमारे एमपी हो, और हम जो भी चाहे डिसीजन लेना ले लें, और एक बार में ये लोग डिसीजन लेंगे कि हिंदुस्तान में अब कभी चुनाव नहीं होगा। ये चंपई सोरेन की सरकार की कैबिनेट की विस्तार तो हो गई, लेकिन कुछ भी ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारे विभाग में जो पहले मंत्री थे वही मंत्री हैं। जैसे 4 साल चला, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, तो इस बार भी गड़बड़ नहीं होगा। लोगों में आक्रोश है, सभी चाहते हैं। देखिए, जहां पर बर्तन रहता है 10 किस्म का, वहां टन टून होता है। तो ये आवाज है, उसके बाद सब बर्तन को सरिया के रख दिया जाएगा, आवाज बंद। तो ये लोग भी ठीक होंगे और सारा चीज ठीक ठाक चलेगा। 1 साल बचा हुआ है सरकार के कार्यकाल का, तो इसको ये लोग निश्चित रूप से अच्छे तरीके से पूरा करेंगे। लेकिन बैद्यनाथ राम जो बात कह रहे हैं, जिस बगावत के वो मूड में है, कैसे आप लोग मनाइएगा उनको? वो बोल रहे हैं कि हमको बुला करके जो है सो अपमानित किया गया। निश्चित रूप से जिस तरह से उनके साथ हुआ, किसी को भी तकलीफ दे सकता है। तकलीफ हुआ है, मैं मानता हूं इस बात को कि तकलीफ हुआ है, लेकिन बैद्यनाथ राम जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और कई जगह से ठोकर खा करके आए हुए व्यक्ति हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें पनाह दिया, विधायक बनाया, तो वो इस बात को समझ रहे हैं कि अंततः अब मैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में एक बार शामिल हो जाता है, तो यहाँ से निकलने के लिए 1000 बार सोचता है। वो भी सोचेंगे, और ऐसा उन्होंने कहा भी नहीं कि मैं निकल रहा हूँ। ये आक्रोश उनका है जो उन्होंने व्यक्त कर दिया था तुरंत में, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ मामला ठंडा होगा, और सारी चीजें उनके ध्यान में डाली जाएगी, और हो सकता है कि फिर से मंत्री भी बन जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। वही तो झारखंड कांग्रेस के जो नेता लोग हैं, कल सीधे तौर पर मीडिया के सामने उन्होंने कहा है कि चंपई सोरेन अविलंब डिसीजन ले, नहीं तो खेला हो जाएगा। खेला हो जाएगा उनके कहने से नहीं होगा। उनके आला कमान है, पार्टी है ना, कोई संगठन। मुश्ताक आलम अगर पर्सनली डिसीजन ले लेंगे हेमंत सोरेन नहीं छूटेगा तो हम आत्मदाह कर लेंगे, तो ये मुश्ताक आलम का निर्णय होगा, ना कि पार्टी का। तो मंत्रिमंडल की जो विस्तार हुई है, उससे आप लोग कितना संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं इसलिए कि जिस तरीके के मंत्री पहले थे वही है। उसमें हेमंत जी नहीं है, तो एक बसंत जी है हमारे, और वो भी काफी गंभीर व्यक्ति है, गुरु जी के पुत्र हैं, पैदा होकर के ही राजनीति को उन्होंने देखा, इसलिए बसंत जी हुए। उसके अलावा एक दीपक बिरुआ है, जो 3 बार के बाद 4था बार विधायक हैं हमारे, लगातार विधायक बन रहे हैं, और एक सुलझे हुए व्यक्ति है, अनुभवी व्यक्ति है, उनको बनाया गया है। हम लोग बहुत खुश हैं।